कांग्रेस जनता की पार्टी है, आम जनता की पार्टी। जनता ये कहते इसलिए हैं कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म होगा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र यदि जनता ने बचा लिया तो कांग्रेस खत्म नहीं होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, संविधान की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है। भारत का संविधान हमें बचाना है और 23 और 24 में यदि हमने भाजपा को जीतने दिया तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, तुम्हारा वोट का अधिकार खतरे में है। सारे लोग संकल्पित हैं, सारे लोगों ने सोच लिया है। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जब 15 महीने की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने जो कहा वो किया। पटवारी परीक्षा हुई तो जो टॉपर महिला थी, टॉपर महिला से पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो उसने कहा हमें नहीं मालूम। ऐसी महिला मध्य प्रदेश में पटवारी के रिजल्ट में टॉप आती है तो भारी भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो हमारी चुनावी यात्रा सागर में पहुंच गई है और सागर में कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो गलियों गलियों में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमाकांत यादव, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और यहाँ आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, कल सागर जिला की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने अपने मंच से कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो महिलाओं की सिंदूर और ये चूड़ियां पहनने को नहीं मिल पाएंगी, ऐसा देश बन जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज हमने यहाँ सिंदूर और चूड़ियां बांटी हैं, बहनों का जो श्रृंगार है वो बांटा है, और इस बात की गारंटी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने ली हुई है कि इस देश में कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं है। बाबा साहब का संविधान जब तक रहेगा, हर आदमी की गरिमा यहाँ सुरक्षित है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इनके पास कुछ कहने को नहीं होता, तो ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। हमारे इस पंडाल में अधिकांशतः 90% 99% महिलाएं पिछड़ा वर्ग की हैं। धार्मिक आधार पर सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग को गुमराह किया जाता है। इसलिए आज हमने इनको इकट्ठा करके कहा कि बहनों, हम लोग जिंदा हैं और ये भारत का संविधान हमें बचाना है, और 23 और 24 में यदि हमने भाजपा को जीतने दिया तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, तुम्हारा वोट का अधिकार खतरे में है। सारे लोग संकल्पित हैं, सारे लोगों ने सोच लिया है। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जब 15 महीने की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने जो कहा वो किया, लेकिन इन बेईमानों ने आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे। आपको जन आशीर्वाद यात्रा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो आशीर्वाद छीन लेते हो ना। बनी बनाई सरकार को जब आप छीन सकते हो तो आपको आशीर्वाद की जरूरत कहाँ है? वो कहाँ से खट्टर जी आए थे? खट्टर जी का क्या योगदान है मध्य प्रदेश में? एक घर का आदमी यहाँ क्या करेगा आके? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी आम जनता को यदि हम बचाने के लिए सारे नेता संकल्पित हैं, तो जनता भी संकल्पित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सर, एक बैनर लगा है शिवराज का घोटाला, मतलब क्या है ये? इसमें शिवराज के सारे घोटाले दिए हुए हैं। अभी देखिए, जब पटवारी परीक्षा हुई तो जो टॉपर महिला थी, टॉपर महिला से पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो उसने कहा हमें नहीं मालूम। ऐसी महिला मध्य प्रदेश में पटवारी के रिजल्ट में टॉप आती है तो भारी भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है, और इस सरकार के घोटाले से, भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है। ये लोग कहते थे 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, हमारी सरकार आएगी, आज 100 रुपए से ऊपर है। आप इस हाथ से 1 रुपया देते हो और 20 रुपया हमसे छीन लेते हो, आम जनता से छीन लेते हो। जनता बेहद परेशान है, इसलिए सरकार को बदलना चाहती है। ये सारे घोटाले दिए हैं, 15,000 करोड़ का पोषण आहार घोटाला, 12,000 करोड़ का मिड डे मील घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में 2,000 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला स्मार्ट क्लास घोटाला, और 2,000 करोड़ का व्यापम घोटाला, 100 करोड़ का NHM पेपर लीक घोटाला। आप इतनी घोटाला की बात कर रही है, सरकार तो कह रही है भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त हमने प्रदेश बना दिया। देखिए क्या है कि उनके पास जो है पत्रकार मीडिया में पैसा लगाते हैं वो, तो वो अपनी बात को प्रचारित कर लेते हैं, लेकिन आम जनता सुनते सुनते ऊब गई है। आम जनता को खुद पता है कि यदि 1,000 रुपए की स्कीम का फायदा मिलना हो तो 4,000 रुपए उसको आने जाने में और उसकी फोटो कॉपी इकट्ठा करने में खर्च हो जाते हैं, और फिर बाबू अलग
पैसे मांगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार है, बहुत पैसे लिए जाते हैं गरीब जनता से। गरीब जनता कंट्रोल में कहते 5 किलो अकेले गेहूं उससे होता क्या है, और उसमें भी कम तौल होती है। भारी परेशान है जनता। जनता बदलाव चाहती है और देश को बचाना चाहती है। लेकिन आप बदलाव की बात कर रहे हैं। भाजपा अमित शाह जी भोपाल आए थे, कह रहे हैं कि 160 सीटें भाजपा जीतेगी और फिर भाजपा ही सरकार बनाएगी। देखिए, जब अभी कर्नाटक में सरकार बनी थी तो 76 दिन में 38 दौरे किए थे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, उसके बाद भी हार गए। तो ऐसा कहना उनका जरूरी है जिससे उनका मतदाता स्थिर बना रहे, लेकिन वो कहीं से कहीं तक, और उनने अभी आके देख लिया भोपाल में, उसके बाद उनको पता लगा कि यार स्थिति तो बहुत खराब है, मम्मा ने तो ऐसा काम किया है कि सब काम खत्म हो गया है, भाजपा खत्म हो गई, तो फिर नहीं आ रहे हैं वो। सर, कल जन आशीर्वाद भाजपा निकाली थी जो उसमें कह रही है कि जो सागर जिले के 8 विधानसभा है, 8 हम जीत रहे हैं और जबरदस्त भीड़ आ रही है हमारी सभा में। 8 विधानसभा जीत रहे तो आशीर्वाद क्यों लेने फिर रहे हो? आशीर्वाद तो जनता दे ही देती यदि आपने अच्छा काम किया होता। आपने काम किया नहीं, आपने तो बनी बनाई जो सरकार थी, मैंने पहले भी कहा, आप तो आशीर्वाद छीन लेते हो, मांगते थोड़ी हो। जनता किसी को चुनती है, आप उसको छुड़ा लेते हो, विधायक को खरीद लेते हो। यात्रा निकाल रहे हैं तो ये जो है जन आक्रोश यात्रा की जगह इनको माफी यात्रा निकालना चाहिए, क्षमादान यात्रा निकालना चाहिए कि हे जनता, आपने हमें चुना और हमने इस 18 साल में इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया, इसलिए जो है हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। भाजपा को ये यात्रा निकालनी चाहिए, परंतु भाजपा अपने नौटंकी कर रही है। उसको लग रहा है कि जमीन खिसक गई है, अब कुछ बच जाए तो बच जाए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी लाज बचाने घूम रही और कुछ नहीं। चलिए, आखिरी सवाल एक जान लेते हैं सर। भाजपा हमेशा एक नारा देती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, क्या लग रहा है ऐसा संभव है? देखिए, कांग्रेस जनता की पार्टी है, आम जनता की पार्टी। जनता ये कहते इसलिए हैं कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे। लोकतंत्र खत्म होगा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र यदि जनता ने बचा लिया तो कांग्रेस खत्म नहीं होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, संविधान की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए संविधान बचा है तो हम कहना चाहते हैं मनुवादी लोगों से, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, पुराने हिसाब से जनता को चलाना चाहते हैं, गैर बराबरी लाना चाहते हैं, कि भारत में संविधान बचा है, लोकतंत्र बचा है, तो कांग्रेस भी बची रहेगी और शासन और सत्ता में आएगी, जनता के हित में आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो अभी हम सागर में हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं, गलियों गलियों में घूम रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाइए, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।